प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फ़ोन नंबर है हमारा, कॉल करनी है अगर आपने लाइव तो 28050312 280 50 31। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हम ब्रेक पर जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब से पूछेंगे कि हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं, जो कौम के रहनुमा हैं, सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जी हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, जिसमें सियासी भी हैं, फ़ौजी भी हैं। ये मत समझा जाइएगा कि ये हम सियासतदानों के ख़िलाफ़ कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हम हुक्मरानों का असल हाल दिखा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि जो हमारे साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो और बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान की और दुनिया की अकेडमी से जिन्होंने तालीम हासिल की, इस मुल्क पर 10 साल हुक्मरानी की, उनकी ज़ुबान आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, फिर डॉक्टर नाज़िर साहब से पूछते हैं। नवाज शरीफ जिसके लोग, जिसके चेले ये कहते हैं ज्यादातर, वो खुद 2 दफा ट्रायल हुई है उनकी, 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दोनों दफा फेल हुए हैं। ये दिमाग से टोटल फारिगुल बाल है। बाल तो अब उन्होंने उगवा लिए हैं, लेकिन मैं समझता हूं थोड़े से बीज अंदर डालने चाहिए थे ताकि दिमाग भी उगता। जी डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, आपने सुना पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब की ज़ाती हमले, काफ़ी नीची परवाज़ें करके उन्होंने ज़ाती हमले किए हैं। बताइएगा ये क्या ज़हनियत है, क्या नफ्सियात है ये? जनाब, आपने बड़े अप्रोप्रिएट मौके पे ये क्लिप दिखाई है, क्योंकि तहम्मुल और बर्दाश्त के रवैये जो है वो 1-2 साल में डेवलप नहीं होते। इसके लिए जमहूरियत का तसलसल चाहिए होता है। और हमने देखा है कि पिछले 60-65 साल में जिस तरह से पाकिस्तान में जमहूरियत की बार बार बेखुनी की गई है और लोगों को बोलने नहीं दिया गया, उसके नतीजे में हमारे यहाँ जमहूरी रवैये और तहम्मुल और बर्दाश्त के रवैये जो सीखे जाते हैं वो लोग नहीं सीख सके। और यही वजह है कि जो जमहूरी इर्तिका के अमल से गुजरकर मुल्क आज मुस्तहकम जमहूरियत रखते हैं, वहाँ पर तहम्मुल और बर्दाश्त और रवादारी जो है हमारे माशरे की निस्बत बहुत ज़्यादा। डॉक्टर नाज़िर साहब, मुझे कता कलामी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपने शुरू में कहा कि घर से सीखता है बच्चा, फिर माशरे से सीखता है, जमहूरियत नहीं सीखती। घर से तो कोई तमीज़ हमने भी सीखी है, हमने भी ज़ियाउल हक के दौर में ज़िंदा रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़िंदा रहे हैं। अभी तो जमहूरियत आई हुई है, अभी तो इन्हें नेल्सन मंडेला की मिसाल पे चलना चाहिए ना कि ये पिछले अदवार की शिकायत करते रहें। मैं तो आपको पहले जो दिखाएं वो तो सारे सियासतदान हैं। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि ये तो माशरती रवैये हैं। ये जो आपने चीज़ें दिखाई हैं ये फ़र्क तो हैं, लेकिन ये पूरे माशरे की अक्कासी करते हैं। क्योंकि जब माशरे में, अगर हम पाकिस्तान में 1950 के बाद ऑनवर्ड्स जमहूरी रवैये चलने दिए जाते और उस वक्त जो लोग गलतियाँ कर रहे थे जमहूरी अमल को चलने दिया जाता, तो रफ्ता रफ्ता 50-60 साल में हमारा माशरा और हमारे लोग एक दूसरे की बात सुनने के आदी हो गए होते, जिस तरह के दूसरे तरक्की याफ्ता और जमहूरी मुल्कों में हो गया है। अच्छा, जो अभी काशिफ अब्बासी साहब ने कोरिया की मिसाल दी, वो बहुत अच्छी मिसाल है, क्योंकि कोरिया में भी जमहूरियत जो है वो अभी 20-25 साल पुरानी कहानी है, कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। और इस तरह के जमहूरी रवैये और तहम्मुल और बर्दाश्त लोगों में आने में कई नस्लें लगती हैं। तो इसका वाहिद हल जो आपने पूछा था कि क्या है हल, इसका यह है कि जमहूरियत को चलने दिया जाए, लोगों को बोलने दिया जाए, और जो अच्छा बोलेंगे लोग उनको पसंद करेंगे, जो नहीं बोलेंगे उनको लोग खुद अगले इलेक्शन में निकाल देंगे। नहीं, मैं इसे एग्री वैसे करता नहीं हूँ। अभी आपने जो कुछ दिखाया है, आप देखिएगा अगली दफा भी ये लोग मुंतखब होकर आएंगे। काशिफ साहब, आप ये बताएं, आप कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, नहीं आपका मतलब है कि बच्चों को दिखा के बैठ के जब बच्चे ये देख रहे होंगे वो क्या जुबान सीखेंगे? घर में टीवी और मैंने ये नहीं कहा कि मसला नहीं, मैंने कहा ये मसला, मैंने ये नहीं कहा कि मसला नहीं है, मैंने कहा ये होता है। देखिए, ये रोबोट नहीं, आप पहली चीज मान लें कि ना हम ना ये लोग इंसान है ना, इंसान इसी किस्म के होते हैं। आपके मुल्क का कल्चर देख रहे हैं। परवेज मुशर्रफ का आपने क्लिप दिखाया, परवेज मुशर्रफ के पहले क्लिप के बाद जो इतना सीरियस नहीं था, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। उसने जब देखा कि लोग मेरी एक छोटे से मजाक पे हंस रहे हैं, उसने वो बाद में इट वाज़न्ट प्लान्ड, उसने कहा कि यार काशिफ तमाशबीन का कल्चर है सर आपके यहाँ पर। आप लोगों को सारा ब्लेम ना, आप एक तमाशबीन में और परवेज मुशर्रफ में फर्क होना चाहिए। अबू धाबी से एक कॉलर है, मैं उनकी कॉल ले लूं, वो देखे क्या। जी अस्सलाम वालेकुम सर, अपने कॉलर से ये भी पूछ लीजिएगा कि लड़ाके प्रोग्राम ज्यादा देखते हैं, जिस प्रोग्राम में बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो रही है वो प्रोग्राम ज्यादा शौक से देखते हैं। पहली चीज अपने कॉलर से आप ये पूछ लें। दूसरा, आपने राना सनौल्ला की बात की, जहां हमारी गलती कहां पे? राना साहब यही बात बड़े पोलाइटली कर सकते थे, लेकिन वो खबर में नहीं जानी थी, ना वो हेडलाइन बननी थी, ना वो किसी और जगह जानी थी। आप लोग उसको उठाते ही उस वक्त हैं जब इतनी सख्त। असलम साहब लाइन पर हैं अबू धाबी से। जी अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लीडरान हमारे हजरात हैं, असल में उनमें बर्दाश्त
इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि अगर कोई लड़ाना भी चाहे तो वो ना लड़े, क्योंकि उन्होंने ही तो लीड करना है। और यही वजह है कि पार्लियामेंट में कहीं भी जहां भी हम बैठे होते हैं वहां पर जो है कोई किसी प्लान पर इत्तेफाक राय नहीं होता, कुछ नहीं होता। नतीजतन हम 60 साल आज़ादी के बाद भी 100 साल दुनिया से पीछे हैं। तो मेन रीजन तो यही है मेरे ख्याल से। कितनी अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया असलम साहब, कितनी अच्छी बात की, उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया। हम लड़ाना भी चाहें तो उनको तो नहीं लड़ना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी भी काशिफ साहब है। फिर आप बताइएगा कि रेटिंग की बात बार बार हो रही कि रेटिंग की वजह से लड़वाते हैं, क्या जो सहाफ़त है या जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर बात इंग्लिस्तान पे जाएगी, इसलिए कि दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत और पार्लियामेंट्री सिस्टम वहीं से शुरू हुआ, तो क्या वहाँ लोगों को लड़ाने के जरिए ही रेटिंग दी जाती है या कोई और बात है वो एक बेहतर भी अलग बहस शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बात तो आई थिंक अब बार बार हाईलाइट भी हो रही है कि ये पाकिस्तान में बहुत हमने डेंजरस ट्रेंड शुरू कर दिया है कि हमने न्यूज़ के ऊपर रेटिंग लगा दी है। कहीं भी ऐसे नहीं होता, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स पे होता है, आपके दूसरे प्रोग्राम्स के ऊपर होता है, लेकिन न्यूज़ और करंट अफेयर्स को आप रेट इस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। तो वो तो एक अलग बहस हो गई। मगर जहाँ लीडरशिप की बात हो रही थी वहाँ मैं भी ये बात जरूर कहूँगी कि अगर आप पाकिस्तान का मंशूर उठा लें या कायद आज़म की पहली स्पीच उठा लें तो उन्होंने कहा ही ये था कि ये माशरा टॉलरेंस के ऊपर बनाया गया। जब आपके लीडर्स आए हैं और वो कहते हैं कि हम कायद आज़म के असूलों पर अमल कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं आप जो मर्जी माशरा हो, वही वाली बात कि आप जो दूसरे माशरे को देखते हैं उनको अपनी बर्दाश्त जरूर दिखानी चाहिए। ये बात नहीं कि अगर लोग समझ रहे हैं कि आप हंसना शुरू हो गए, आप कमेडियन नहीं हैं, आप लीडर हैं, तो यू हैव टू डिटरमिन कि हमने कब इसको अब ठीक करना है। वाजिद शाह साहब हैं लाहौर से हमारे साथ लाइन पर। जी वाजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी फरमाइएगा। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं भी प्रोग्राम देखते रहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे एंकर पर्सन जो हैं वो भी बहुत सख्त ज्यादती कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगले को बोले नहीं देना, उन्हें कुछ सवाल करना है और उसके बाद ये कि उसका जवाब सुने बगैर अगली तरफ चल पड़ना है। तो अगला बंदे को उसके बाद हमारे कुछ एंकर्स का अजीब व गरीब रवैया ये है, जिस तरह होता है ना फिल्मों में एक विलन तंजिया किस्म की हंसी हंसना, ऐसी हंसी हंसते हैं। मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ, बुरा ना बनाइएगा। मिसाल के तौर पे जावेद चौधरी की प्रोग्राम में उनकी बीच में गर्मा गर्मी होगी वो सेनेटर साहब से पीपल्स पार्टी के, उन्हें डायरेक्ट इल्जाम लगा दिए। उन्हें उनको चैलेंज किया कि आप अपनी बात साबित करें तो मैं रिजाइन देता हूँ वरना आप टीवी पे आना छोड़ दें, और कुछ नहीं बना। तो आप लोग भी, और ये काशिफ बादशाह साहब ये बात सच जाती कर जाते हैं। इवन आपने कल बात कर रहे थे, शायद वो कल या परसों कायरा साहब से, आपने लफ्जों का चुनाव ऐसे ही कहा कि कायरा साहब ने बड़ा पोलाइटली आपसे ये कहा कि जनाब ये बात को आप अच्छे अंदाज में भी कह सकते, अच्छे अल्फाज में भी कह सकते थे। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी भी है। अब देखिए राना सनाउल्लाह सबसे बदतमीज आदमी है और आपका हर चैनल उसको बिठाया होता है। आपको चाहिए ऐसे बंदों को टीवी पे मत बुलाएं। क्यों बुलाते हैं आप? ये आप लोग मजा लेते हैं, चस्का लेते हैं। अगर आप ये कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ आपको, मैं जवाब साहब एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आपने कहा हम चस्का लेते हैं, देखें हमसे मुराद अगर आपकी आवाम है, मुझे ये बताइए, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या आवाम पाकिस्तान के ऐसे प्रोग्राम ज्यादा नहीं देखते जिसमें चस्का हो? मैंने ये सवाल अपनी गलती हम मान रहे हैं। सर सवाल मुझे फ्रेज करने आपकी मसालेदार प्रोग्राम देखेंगे या वो प्रोग्राम जिसमें बड़ी सीरियस बहस हो रही है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर? आप क्या प्रोग्राम देखेंगे बताइए? आप मेरे बात सुनिए, आप लोगों को चाहिए ना कि लोगों को थोड़ी तरबियत भी करें। आप जिस जमाने में परवेज मुशर्रफ की बात हो रही थी वो बड़ा अच्छा वक्त था कि आप लोग इस तरह से बात करते थे, कोई एजुकेशन होती थी, हमें बहुत कुछ मिलता था। लेकिन अब क्या होता है, देखिए चस्के की बात करें ना, रेटिंग की बात करें, तो आपको याद होगा कि पहले जनाब अखबारों में आया करता था कि जिसपे लिखा था फिल्मों के इश्तिहार में सिर्फ बालगों के लिए, उस पर रश बड़ा बढ़ता था। तो क्या आप फिल्मों की सेंसरशिप खत्म कर देंगे कि लोग शौक रखते हैं? आप बदतमीज लोगों को अपनी सिर्फ रेटिंग के लिए क्यों बुलाते हैं? मत बुलाइए ऐसे लोगों को। सर आप देखना छोड़ दें प्रोग्राम, हम बुलाना छोड़ देंगे। यकीन मानिए इस टाइम 70-80 प्रोग्राम चल रहा है मुख्तलिफ प्राइवेट टीवी चैनल्स पर। 70-80 प्रोग्राम, अगर जिस दिन व्यूअर्स ने लड़ाका प्रोग्राम देखने छोड़ दिया, यकीन माने इस टीवी चैनल्स के ऊपर लड़ाका प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़े लिखे प्रोग्राम करें, उसको देखता कोई नहीं है। लड़ाका प्रोग्राम हो तो सारे सारे देखते हैं। जवाब साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, हम आपकी बात का बहुत एहतराम करते हैं। आपने मुझे भी कहा, काशिफ साहब को भी कहा और जावेद चौधरी साहब का भी जिक्र किया। आपकी बात बजा है, हम भी जज्बाती हो जाते हैं इसी कौम के, जाहिर है हम रोल मॉडल हैं। आप रोल मॉडल हैं, आप कैसे जज्बाती हो सकते हैं? नहीं मैं आप नहीं, ये तो आप जाती कर रहे हैं। नहीं देखिए, अब आपने
थोड़ी देर पहले यही बात की थी, आप कैसे जज्बाती हो सकते? देखिए मैं सर इंसान है ना, हो जाता है, मेरी बात वो भी इंसान है, वो भी हो जाता है। जज्बाती हो के किसी की पगड़ी तो नहीं खींचनी चाहिए, किसी को गालियां तो नहीं देनी चाहिए ना, ये मेरा मतलब है सिर्फ कहने का। या उठ के भागना नहीं चाहिए। किसी टीवी एंकर ने बैठ के काम नहीं किया। मैं जवाब साहब की एक बात का सिर्फ जवाब साहब, लेकिन आपने जो बात ये की है ना कि फलां को ना बुलाएं, हमें हर पार्टी का मौकफ लेना सहाफती जिम्मेदारी है हमारी, इसलिए हमें हर पार्टी से किसी न किसी को बुलाना पड़ता है। और वो अक्सर ये होता है कि वो पार्टीज जो होती हैं वो खुद नॉमिनेट करती हैं कि ये बंदा आपके प्रोग्राम में आएगा, इसलिए हमारा एक ये मसला पेशा वराना है। लेकिन हम कोशिश करेंगे। और आपने तरबियत की बात की, ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं ये उसी तरबियत का हिस्सा है। और मैं डॉक्टर नाजिर साहब से बात करूंगा कि ये तरबियत की जो बात हुई है, ये तरबियत डॉक्टर नाजिर साहब ये बताइएगा कैसे हो सकती है मजीद? हम तो कोशिश कर रहे हैं, ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान के लोग सीखेंगे कि वो तमाशबीनों का जो एक हमारा रवैया है कि जहां लड़ाई हो, झगड़ा हो, चस्के वाली बातें हो, वहां ज़्यादा रश लगेगा, और जहां समझ की अकल की बात हो वहां लोग नहीं जाएंगे? क्या ये रवैया बदल सकता है? रवैया बिल्कुल बदल सकता है तरबियत के साथ, लेकिन इसके लिए मैं समझता हूं कि शुरू से ही घर की सतह पर काम करना पड़ेगा, स्कूल की सतह पर काम करना पड़ेगा और माशरती सतह पर काम करना पड़ेगा। ये तीन सतहें हैं और इन तीनों पे काम होगा तो बच्चे जो है वो घर में भी सीखेंगे, स्कूल में भी सीखेंगे। हमारा नसाब को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उसमें सिविक और बिहेवियरल साइंसेज जो है रवैये बेहतर करने की तरबियत दी जानी चाहिए, बजाय इसके कि हमें जो रट्टा लगवाया जाता है बच्चों को उसको अच्छा, क्या सियासी जमातों को अपने लीडरशिप के लिए ये इस तरह की ट्रेनिंग कोर्सेज करने चाहिए, खास तौर पर वो जो मीडिया में आके उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। सियासतदानों की तरबियत होनी चाहिए, जब वो किसी पार्टी के किसी जमात के स्पोक्स पर्सन बनते हैं तो उनकी तरबियत होनी चाहिए, बात करने का तरीका सिखाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। काशिफ साहब आपका भी, फरिया आपका भी। और नाजरीन, जो कुछ बातें हुई हैं इसके बाद तबसरे की गुंजाइश तो नहीं रहती, बस यही है जो बात हमने आपसे की है आज, कि देखना ये है कि क्या हमारी सियासी लीडरशिप कुछ सीखेगी और हमारे मुंह पर माइक उतार कर मारना जो है उससे हमारी जान छूटेगी या नहीं छूटेगी, हमारे रवैये बदलेंगे, हम अच्छी जमहूरी और सियासी रवायात को फ़रोग देंगे, या वही जो हमने शेर जिससे शुरू किया था कि लगे मुंह भी चढ़ाने देते देते गालियां साहेब, ज़ुबान बिगड़ी सो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।